जिनका साफ नजर आ गया है, खुद आईपीएल के खुद जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर नजर आता है, उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर नजर आता है कि कोई भी अगर उनका रिश्तेदार उसके अंदर इन्वॉल्व होगा तो वो उनको हर हालत में रिजाइन करना चाहिए और हटा देना चाहिए। अब ये भी पता चल गया है कि बाकायदा जो इनका दामाद है वो किस तरह से डील कर रहा था और उसको किस तरह से आईएसीसी ने किस तरह से इन्फॉर्म किया था। अब यहाँ जो पॉलिटिशियंस के ऊपर जो आपने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया है वो बिल्कुल जायज क्वेश्चन मार्क है। उसकी वजह यह है कि अगर ये पॉलिटिशियंस जितने भी यहाँ इसके अंदर इन्वॉल्व थे, शुक्ला जी हैं, हमारे अरुण जेटली जी हैं, फारूक अब्दुल्ला का तो कहना ही क्या, वो तो अभी भी कह रहे हैं कि उसको रिजाइन नहीं करना चाहिए, और बाकी जितने भी लोग हैं, इवन हमारे लालू यादव जी हैं, अगर ये वाकई क्रिकेट से इनको मोहब्बत और प्यार होती और ये पॉलिटिक्स न कर रहे होते, मुझे कि पॉलिटिक्स करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन जिस गेम में से आप मुंसलिक हैं, जिस गेम से आप अध्यक्ष हैं, कम से कम उसकी को कोई इज्जत बरकरार रहनी चाहिए। इन लोगों में से किसी ने भी श्रीनिवासन के ऊपर वो जोर नहीं दिया कि उसको रिजाइन करना चाहिए, और मैं अब आपसे इस मामले के अंदर अब सहमत नहीं करता कि श्रीनिवासन को रिजाइन करना चाहिए, बल्कि मैं कहता हूं अब उसको रिजाइन नहीं करना चाहिए, अब उसको निकाल देना चाहिए, अब उसको निकालना चाहिए। और ये पॉलिटिशियन मिलकर अब अगर ये नहीं निकालते हैं तो अब पॉलिटिशियंस के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि जहां हिंदुस्तान के अंदर क्रिकेट को बहुत सारे लोग बड़ी तादाद के अंदर एक रिलीजन समझते हो, वहां कॉर्पोरेट हाउस, और अभी तो ये भी मालूम करना पड़ेगा कि जो श्रीनिवासन साहब जिसके चेयरमैन है इंडिया सीमेंट्स के, वो उनके घर की जायदाद नहीं है, वो एक पब्लिक डोमेन के अंदर कंपनी है, तो उस कंपनी के अंदर भी अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो उनके ऊपर उसका भी मुकदमा चलना चाहिए। He should not be left alone। अफजल साहब, यहीं पर हम आ रहे थे, हमारे पहले सवाल पर ही आपने खार एतराज जाहिर कर दिया। दूसरा सवाल जो कि अभी फारूकी साहब ने भी उठाया, मैंने एतराज नहीं किया, मैंने प्रधानमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना, उस चर्चा को वहीं छोड़ देते हैं। इतना बताया नीम साहब, उस चर्चा को वहीं छोड़ देते हैं। अब जरा ये बताइए, श्रीनिवासन के इस्तीफे को लेकर तमाम न्यूज चैनल और अखबार मांगते रहे कि इस्तीफा दें, इस्तीफा दें, लेकिन कोई भी राजनेता ये कहता हुआ नहीं दिखाई दिया कि इस्तीफा देना चाहिए। वहीं जब आपके दो मंत्रियों का सवाल था, बीजेपी के तमाम लोग सामने आ गए थे। मैं आपको पहले तो ये दुरुस्त करूंगा कि कई राजनेताओं ने उनके इस्तीफे की भी मांग की है, लेकिन मैं यहां पर पार्टी का प्रवक्ता हूं, इसलिए कोई गैर जिम्मेदारी की बात नहीं कर सकता। मेरा पार्टी का जो व्यू है उसको मैं स्पष्ट रूप से आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारा स्टैंड पार्टी का यह है कि करोड़ों लोगों की भावना क्रिकेट से जुड़ी हुई है, और इस वक्त क्रिकेट में जो कुछ हुआ है वो नहीं होना चाहिए, और अगर इसके अंदर कुछ लोग जो इंक्वायरी चल रही है दोषी पाए जाएं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पद पर हों, और आइंदा के लिए ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि इस तरह का मौका या इस तरह की शिकायत दोबारा सुनने में ना। साहब, ये तो ये हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टैंड ये है, और आपके तमाम जो जोशी साहब ने तो खैर आज तक इस पूरे मसले पर मुंह ही नहीं खोला है। राजीव शुक्ला जी से पत्रकारों ने कई बार पूछा कि भाई साहब क्या आप नहीं चाहते कि श्रीनिवासन जी इस्तीफा दे दें, क्योंकि खुद उनके दामाद का नाम सामने आ चुका है। आप बताइए, आप ही के केंद्रीय मंत्री के भांजे के ऊपर अगर आरोप लगा तो उनका इस्तीफा आप लोगों ने ले लिया, यहां दामाद का नाम सामने आ चुका है, गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन कोई व्यक्ति उनसे इस्तीफा मांगने की हिमाकत नहीं कर रहा। राजीव शुक्ला जी ने जो कहा है, जो आपने एक उदाहरण दिया, वो उदाहरण इसलिए ठीक नहीं मालूम होता। पहले तो आपने कहा कि उनसे इस्तीफा ले लिया गया, जबकि उन्होंने इस्तीफा दिया था, ये मैं आपको करेक्ट कर दूं। दूसरी बात ये कि जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उस पर हुकूमत का कोई इन्हिसार नहीं है, हुकूमत उसके अंदर कुछ नहीं कर सकती जी, और कांग्रेस पार्टी उसमें कुछ नहीं कर सकती। हमको ये इख्तियार नहीं है कि हम श्रीनिवासन साहब से इस्तीफा ले लें या उनको कह दें कि आप चले जाएं। वहां एक बोर्ड है और उसकी एक प्रक्रिया है, अगर वो पूरी होती है और उसमें श्रीनिवासन जाते हैं तो बड़े बड़े खुशी की बात है, और अगर वो बोर्ड नहीं चाहेगा तो अगर कांग्रेस पार्टी चाहे भी और वो इस्तीफा ना दे तो हम क्या करेंगे, बताइए आप मुझको। कमाल फारूकी साहब। नहीं, मैं समझता हूं कि यहां अफजल भाई से जरा थोड़ा सा मैं रिस्पेक्टफुल्ली डिसएग्री करूंगा जी, कि ये जो दोनों तीनों कांग्रेस के बहुत ही अहम नेता हैं, इनके ऊपर तो कांग्रेस क्योंकि अगर कोई इंडिविजुअल लाइफ के अंदर अगर कोई भी पार्टी का से मुंसलिक आदमी अगर कोई गलत काम करता है तो पार्टी का वो मॉरल दबाव होता है कि वो उससे बाज आ जाए। अब अगर इनके तीन मिनिस्टर उसके अंदर मौजूद हों
और एक सहयोगी के जो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं वो भी मौजूद हों और वो खुल्लम खुल्ला तकरीबन सपोर्ट कर रहे हों या खामोश रहे हों, तो ऐसे में पार्टी को, मैं ये समझता हूं कि पार्टी को ये इनको आदेश देना चाहिए कि अगर वो वहां पर, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, डेमोक्रेटिक वे में अगर वो श्रीनिवासन अपना इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो इन सब लोगों को उससे बाहर आ जाना चाहिए। एक बड़ी खबर अभी आ रही है, एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को एक बार बताना चाहेंगे। नईम साहब, आप भी जरा ध्यान दीजिएगा इस पे। बीसीसीआई में एक ऐसा लग रहा है कि बगावत जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तमाम पदाधिकारी अब अपने पदों से इस्तीफा देने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी पूरे नाम सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही अजय शिर्के के इस्तीफे के साथ साथ जगदल की भी इस्तीफे की बात सामने आई है, संजय जगदाले की इस्तीफे की बात सामने आई है, उसके बाद तमाम बीसीसीआई के पदाधिकारी अब इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। यहां पर अब एक ही बात, ऐसा बताया जा रहा है कि कई उपाध्यक्ष भी इस्तीफा दे सकते हैं जो कि राजनीतिक पार्टियों से संबंधित हैं, और इसी पर अभी हम चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो इस्तीफे का दौर है ये पहले क्यों नहीं शुरू हुआ, जब पूरे देश में कोहराम मच रहा है। हर कोई आज ये मांग कर रहा है कि एन श्रीनिवासन को इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे में ये इस्तीफे का दौर अगर पहले शुरू हुआ होता तो क्या एन श्रीनिवासन आज भी अपने पद पर बने रहते? आज दोपहर भी जब न्यूज नेशन ने उनसे बातचीत की तब भी उन्होंने यही कहा कि मैं इस्तीफा तब तक नहीं दूंगा जब तक मुझे खुद नहीं लगता कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए, और मुझे अब इस्तीफा देने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, ये उनका साफ तौर पर कहना था। बड़ी खबर, तमाम ऐसे बीसीसीआई के पदाधिकारी हैं जो कि इस्तीफा देना चाहते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। तमाम उपाध्यक्ष हैं जो कि इस्तीफा देना चाहते हैं, और अपने दर्शकों को हम एक बार फिर बताते हैं, इनमें तमाम ऐसे उपाध्यक्ष हैं जो कि राजनीतिक दलों से संबंधित हैं और कई अहम ओहदों पर पहले से ही बैठे हुए हैं। नईम साहब, अब जरा ये बताइए, ये बड़ी खबर भी आपके सामने आ गई, जैसे जैसे अब दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा है, प्रधानमंत्री का कहना एक तरह से अगर देखा जाए कि आप राजनीति को सियासत से दूर रखिए, और देखिए कैसे एक के बाद एक तमाम विकेट गिरने शुरू हो जाते हैं। अगर यही बात देश के सदर ने पहले कह दी होती तो क्या शायद ऐसा नहीं होता? ये आपकी राय है और मुझे आपकी राय का एहतराम करके उसको सुनना चाहिए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी हर राय को मैं ये समझूं कि शायद ऐसा ही हुआ है। मैं नहीं कह सकता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अभी इससे पहले हमारे भाई कमाल फारूकी साहब ने एक बात कही जी कि हमारे एक मिनिस्टर ने, मैं उनको बताना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ उनका इशारा था। फारूक अब्दुल्ला साहब हमारी पार्टी में नहीं है, हमारी सरकार में जरूर हैं। उन्होंने अपनी राय दी और ये पूछा कि इस्तीफा क्यों दें। इसके अलावा हमारे कुछ मंत्रियों ने यह भी कहा है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो हमारे मंत्रियों की राय है, जी, आपके सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया, ना देने वालों की भी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और खेल मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। में राय दी है जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितेंद्र राय दी है जी, इन दोनों ने कहा कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन और लोग जो कि दरअसल देखिए, यहीं पर हम आपसे बात करना चाहते हैं, यहीं पर हम आपकी बात करते हैं। आप कहते हैं, आपकी पार्टी कहती है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उन्हें सजा दी जानी चाहिए और नैतिक आधार का पालन किया जाना चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर इस प्रक्रिया में जी कोई आदमी खुद ही अपने तौर पर यह समझता है कि इस्तीफा दे देना चाहिए तो वो दे या ना दे, ये उसका अधिकार है। और पॉलिटिकल पार्टी, देखिए मैं आपको एक बात कहता हूं, जब हम पॉलिटिकल पार्टी से बात करते हैं जी, तो उसको पार्टी मत बनाइए। उसके अंदर हम पार्टी नहीं है, इसके अंदर नहीं, हम आपको पार्टी बिल्कुल नहीं बनाना चाहते हैं। ना, पार्टी नहीं है नईम साहब, हम आपको पार्टी बिल्कुल नहीं बनाना चाहते। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो नैतिकता का उदाहरण आपके तमाम नेता देते आते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि एन श्रीनिवासन को भी उसी नैतिकता का परिचय देना चाहिए? आप तो 22 रोज से उसकी कोशिश कर ही रहे हैं ना। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। कहा कि 22 रोज से आपका जो चैनल है जी यही काम कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। हमको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, हो सकता है मिलजुल करके कोई अच्छा रास्ता निकल आए। तो क्या आपको नहीं लगता, आज हमारे मंच पर हम आपसे जानना चाहते हैं, मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछता हूं नईम साहब, आपने आज खुद ही न्यूज नेशन पर कहा, आप एक पत्रकार भी रह चुके हैं, आप एक राजनेता के तौर पर भी स्थापित हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं। तो देखिए, आज आप बताइए, नैतिकता का तकाजा क्या आप नहीं मानते? व्यक्तिगत तौर पर बताइएगा कि एन श्रीनिवासन जी को जिस दिन ये दाग लगा उसी दिन इस्तीफा देने की पेशकश करनी चाहिए थी। मैं आपको एक बात कहूं जी, मेरी नजर में नैतिकता की मैं जब बात करूंगा तो बहुत सारे ऐसे विषय आएंगे जो शायद आप सुनना पसंद ना करें, या मेरे मुंह से जब निकलेंगे तो फिर बहुत सारी
ऐसी बातें निकल सकती हैं। मैं यहां पर, आपने खुद कहा कि मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की हैसियत से यहां आया हूं जी, तो जाहिर है कि मुझे अपनी जात को उसी तक सीमित रखना चाहिए, ना उससे बाहर जाना चाहिए, ना उसके बाहर कुछ बोलना चाहिए। और जाती राय देने के लिए मैं किसी वक्त आपके चैनल पर आ जाऊंगा, आपसे पर्सनल गुफ्तगू में अपनी राय दे सकता हूं। बिल्कुल, आपका बहुत स्वागत होगा। इसे कहते हैं कि कूटनीतिक जवाब कैसे दिया जा सकता है। वह बहुत बहुत कायल हो गए हम आपके, इसमें कोई शक नहीं है। कमाल फारूकी साहब। क्या अफजल भाई बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है, बहुत मतलब एमपी भी रह चुके हैं, हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर चुके हैं जी, और बहुत ही साफ छवि के आदमी हैं और बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छे, खुदा का शुक्र है, अच्छे प्रवक्ता के तौर पर वो अपने पार्टी को डिफेंड भी करते दिख रहे हैं। लेकिन जरा कमाल फारूकी साहब, जिस तरीके से जो पिछले 22 दिनों से सब प्रकरण चला, उठा पटाख तमाम चीजें, आपको नहीं लगता है कि एक राजनीतिक एकता दिखाई जानी चाहिए थी यहाँ पर? तमाम लोगों को आज सामने आकर कहना चाहिए था, भाई साहब हमें इसको साफ करना है। क्रिकेट हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण है हम सबों की जिंदगी में। देखिए, हमें जो मुझे जाती तौर के ऊपर बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि पिछले ये 15-20 दिन के अंदर 2 वाकये ऐसे हुए हैं जिसने मुझको हिलाकर रख दिया है जी। एक वाकया तो ये जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बाग, ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बाग पदाधिकारी हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इत्तेफाक की बात यह है कि ये सारे जब कभी भी इस तरह से नेतृत्व की बात होती है तो फौरन रेजिग्नेशन की बात कर लेते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए, फला को रिजाइन कर देना चाहिए, फला को रिजाइन कर देना चाहिए जी। लेकिन जिस घर में खुद बैठे हुए हैं उस घर में रेजिग्नेशन की बात नहीं कर रहा है, और सब के सब एक अगर मैं ये कहूं कि सब एक ही हम्माम में हैं तो मकसद कहना पूरा नहीं होगा जी। दूसरा जो मुझे सबसे बड़ा शौक लगा है वो शौक लगा है ये जो नक्सलाइट्स का हुआ है, तो इसमें बजाय इसके कि पूरी नेशन को एक साथ होकर हमको मुकाबला करना चाहिए, हम बहुत पार्टी लाइन से बटे हुए पैटी पॉलिटिक्स करने के बाद इतनी बड़ी समस्या को मसे हल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये हिला के रख देती हैं एक आम आदमी को, मुझ जैसे आदमी को, और हमको अपनी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश के हित के अंदर और जो जनता जनार्दन है उनके हित में सोचना पड़ेगा, जहां पर करोड़ों लोग। समय बहुत कम है फारूक साहब, इसलिए मैं आपको बीच में रोका। आप बहुत अच्छा बोल रहे थे लेकिन मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। अफजल साहब, एक आखिरी छोटी सी टिप्पणी आपसे। आप लोगों को यह दुख नहीं हुआ कि जो तमाम बीजेपी के लोग आपके नेताओं के इस्तीफे की पेशकश हर वक्त पर करते रहते हैं, जैसे ही श्रीनिवासन जी का मसला आया चुप रह गए, वहां पर भ्रष्टाचार की बात उनके जबान से निकली भी नहीं? जी, मैं ये तो आपने खुद सवाल कर लिया, मैं इसको क्या जोड़ूं, मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। मैं तो इससे आगे बढ़कर कहता हूं जी कि अभी छत्तीसगढ़ में 28 लोग मारे गए, और जो लोग करप्शन के सवाल पर इस्तीफा मांगते हुए नहीं थक रहे थे, पार्लियामेंट जिन्होंने नहीं चलने दी जी, उनकी नैतिकता कहां चली गई, मेरा ख्याल है ये सवाल भी बड़ा अहम है। तो लेकिन हम कितने सवाल कितने लोगों से करेंगे? मेरा ख्याल है आप ये जिम्मेदारी बड़ी अच्छी तरह निभा रहे हैं और हम आपकी जिम्मेदारी को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं जी, और हम ये समझते हैं कि आप जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं जी, और जो सवालात उठाते हैं उसमें हम सबको अपना चेहरा देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और जो बात आपने नईम साहब कही, सवाल उठाना हमारा धर्म है, और जाहिर सी बात है इन सवालों के आगे जो जवाब निकलते हैं उसका इंतजार हमारे तमाम दर्शक और हमारी जनता करती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, वापस आते हैं और बताएंगे आपको कि कुछ पैसे लगाकर एक बहुत बेहतरीन फिल्म बनाइए और उसके बाद जबरदस्त पैसे कमाइए। देखिए क्या होता है पैसे का ये खेल।